नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूरी फातिमा है। मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैंने अपने जीजाजी की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे जीजाजी को नहीं पता था। उस वीडियो को रात को सोते वक्त मैं देख रही थी। जब भी मैं अपने जीजाजी के 9 इंच के हथियार को देखती तो उस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखती थी। मैं देखते देखते पूरी तरह मन लगा कर देखती। इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वह बात मेरे मन से निकलती ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश करती, मुझसे रहा नहीं जाता था कि कब मैं अपने जीजाजी के साथ फिजिकल हो जाऊं, ताकि उनके 9 इंच के हथियार को अपने अंदर ले सकूं, ताकि मैं अपनी छटपटाती जवानी का पूरी रात तक मजा ले सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। क्योंकि मेरी शादी में अब भी बहुत समय था। बेचैनी शांत करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि यह बात किसी पड़ोस के लड़कों को नहीं बता सकती थी। मोहल्ले के कई लड़के बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने जीजाजी के उस 9 इंच को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जोश में आकर वह काम कर बैठी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जीजाजी अकेले थे। मेरी कॉलेज थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं और जीजाजी आज पूरा मजा लें। उस दिन पेपर देकर मैं जल्दी घर वापस आ गई, लेकिन जीजाजी को भी दुकान पर बहुत काम था, इसलिए वे घर पर ही रुक गए। अब हम दोनों साली जीजा घर पर अकेले थे। जीजाजी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम गजाला परवीन था। जीजाजी ने गजाला को बताया था कि घर वाले सब जा चुके हैं, सास ससुर घर पर नहीं है। तुम अपने घर बता दो कि आज पार्टी में जा रही हो और शाम होते ही मेरे घर आ जाओ, गजाला। मैं उसी समय अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जीजाजी के 9 इंच को देखकर मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली गीत से इस बारे में बात की कि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। उसने कहा, अब तो शाम हो चुकी है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं कुछ करूंगी। मैं उसकी बात मानकर रात उसके घर रुक गई। मैं और जीजाजी मेरे ही कमरे में कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने बिस्तर पर सोने चली गई। मैं गहरी नींद में सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर कोई और भी आया है। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो जीजाजी के कमरे से अजीब सी तेज आवाजें आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से जीजाजी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जीजाजी ने जोश में आकर दरवाजा बंद नहीं किया था। जीजाजी और गजाला एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जीजाजी का वह 9 इंच का हथियार मुझे दिखाई दे रहा था। उन्होंने लाइट बंद करना भूल गया था। मैंने पहले ही वीडियो में उनके 9 इंच के हथियार को देख लिया था, जो अब गजाला के अंदर था। यह मंजर बहुत अजीब था। मैं कई दिनों से उस हथियार को वीडियो में देख रही थी और आज सामने देखकर चौंक गई। जीजाजी ने गजाला के दोनों गोरे और बड़े गुलाब जामुन अपने हाथों में पकड़े हुए थे और धीरे धीरे उन्हें सहला रहे थे। वे दोनों इस कदर एक दूसरे से लिपटे और चिपके हुए थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का न तो पता था, न ही एहसास। मैं ये सब देखकर अपने आप को तरस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुरसुकून होकर देख रही थी। लगभग 15 मिनट तक जीजाजी ने गजाला के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वे शांत हुए और गजाला आवाजें निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप में महसूस कर रही थी कि मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जीजाजी की थोड़ी लाज की वजह से मैं जल्दी अपने कमरे में भाग गई। कुछ ही मिनट बाद गजाला मेरे पास आई। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी, जो जीजाजी ने उसके होठों को बच्चों की तरह चूस कर फैला दिया था। मैंने गजाला से पूछा, ये क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तो वह बोली, मुझे तुम्हारा जीजाजी छोटा बच्चा समझता है। ये कहकर गजाला ने सुबह होते ही अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी हालत बेकाबू थी।
जब भी मैं इसे अपने जहन में सोचती मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वह सब चाहिए था जो गजाला को मिल रहा था। ये सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने जीजा जी के लिए नाश्ता बनाया। जीजा जी दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। रात को मौसम बहुत खराब था। तेज गरज के साथ बारिश हो रही थी। देर तक आंधी चलती रही, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लाइट भी चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। तभी मुझे याद आया कि आज मुझे मौका मिला है। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैं जीजा जी के कमरे में चली गई और कहा, जीजा जी, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? ये कहकर मैं जीजा जी के साथ एक बेड पर लेट गई। जीजा जी बोले, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेहरबानी करके मेरा सिर दबा दो। मैं उनके पास लेट गई और जीजा जी का वह 9 इंच का हथियार नजर आ रहा था। अब मेरी हालत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कमर जीजा जी के सीने से लगा दी। जीजा जी नींद में थे और उन्होंने एक हाथ मेरे एक गुलाब जामुन पर रख दिया। अचानक मेरी आंख खुली और जब मैंने जीजा जी का हाथ अपने ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे जो एहसास चाहिए था वो हो रहा था। वह एहसास मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जीजा जी के और करीब हो गई। मुझे उनका 9 इंच का हथियार चाहिए था। अचानक जीजा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन मैं फिर उनके करीब हो गई और उनका हाथ दोबारा अपने गुलाब जामुन पर रख लिया। जीजा जी बोले, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मुझे भी वह सब चाहिए जो आप और गजाला करते हो। जीजा जी बोले, अरे पागल, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। अब जीजा जी परेशान हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ भी करो। जीजा जी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा, मैं सास ससुर को सब बता दूंगी। जीजा जी ने कुछ सोचा, लगभग 20 मिनट बाद बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, जो मैं कह रही हूँ वह मुझे पूरा करो, नहीं तो मैं आपके और गजाला की सारी बात सास ससुर को बता दूंगी। तब जीजा जी ने थोड़ा सोचा और मेरी तरफ देखकर बोले, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने कहा, जीजा जी, मैं भी तो आपकी साली हूँ, तुम सास ससुर को कुछ नहीं बोलना। उस बारिश वाली रात में वह सब कुछ हो गया जो मेरे मन की बरसों की ख्वाहिश थी। अब मैं और जीजा जी दोनों सुकून में थे और सो गए। सुबह मैंने जीजा जी से कहा, जीजा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जीजा जी बोले, नहीं, अब तुम सास ससुर को कुछ नहीं बोलोगी। वह रात मेरी जिंदगी की यादगार रात थी, क्योंकि वह मेरे जीजा जी थे, वरना ये खेल मैं नहीं खेल सकती थी। इस तरह मैंने 9 इंच का मजा ले लिया। दोस्तों, आप जरूर बताइए कि यह सही था या गलत। इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में।